अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप वाईक्यूआर टूल बार्स की लैंग्वेज को भी चेंज करना चाहते हैं? जिस तरह आपको थंबनेल के ऊपर नजर आ रहा था या यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि किस तरह वाईक्यूआर टूल बार की लैंग्वेज को मैंने चेंज किया हुआ है। देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें यूजर प्रेफरेंस, इसी तरह शो वाईक्यूआर टूल बार, हाइड वाईक्यूआर टूल बार, सिलेक्ट करंट यूजर, और इसी तरह मैं आपको दिखाऊं कि आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है वो आपको कैसे नजर आती है। देखें यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल जो लैंग्वेज है चाइनीज टूल बार की वो आपको नजर आ रही होती है। जब हम यहाँ से वाईक्यूआर की लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो उससे हमारी ये वाली लैंग्वेज तो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो हमारी मेन्यू की लैंग्वेज होती है। और अगर आपको ये लैंग्वेज भी चेंज करने का नहीं पता तो चले मैं यहाँ से एक दफ़ा चेंज कर देता हूँ दोबारा से। आपने फर्स्ट इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा होगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इंग्लिश है उसके लिए हमने 0 करना है और जो हमारे पास चाइनीज है उसके लिए हमने क्या करना है, अगेन से 1 करना है। तो यहाँ से हमने 1 को सिलेक्ट करने के बाद इधर 0 टाइप कर देना है। उसके बाद कंट्रोल एस या आप यहाँ से फाइल के अंदर जाके सेव कर लें इसको और उसके बाद जस्ट आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पे जो अब हमारी लैंग्वेज थी मेन्यू बार की वो हमारी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट होगी। इसके अंदर जितने भी हमारी कमांड्स होंगी, कमांड्स के अंदर की जो लैंग्वेज होगी वो भी हमारी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इशू एक आता है, जैसे कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम वाईक्यूआर टूल बार की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपको जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो शो हो रही है, जो इंग्लिश की लैंग्वेज टूल बार थे वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो कैसे हम इन टूल बार्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे जो यहाँ पे टूल टिप है वो हमें इंग्लिश में नजर आए। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देख, आपने वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे इजीली और सिंपल वे के साथ टूल बार को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। इसमें दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तरीके में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं, वीडियो के किसी पार्ट को स्किप नहीं करते, तो उसमें आपको एक ऐसा मैं तरीका बताऊंगा जिसमें आप जस्ट 1 क्लिक से या 2 क्लिक से इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश के अंदर। जो मैंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है उस पे और वो आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे अपने टूल बार को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए अब मैंने जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली है। अब मुझे रिक्वायर है कि मैं यहाँ पे कैसे उसको कन्वर्ट करूँ इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए आपने अपनी कमांड लाइन के अंदर CUI टाइप करना है या आप यहाँ से मैनेज के अंदर जाए, उसके बाद यूजर इंटरफेस, तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास विंडो ओपन होगी ये हमारी होती है कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। इसमें ये जो हमारा इंटरफेस होता है इसको हमने चेंज करना है। इस इंटरफेस में अब हमने किस चीज को कस्टमाइज करना है, आपने ज्यादा चीजें नहीं छेड़नी, आपसे गलत हो जाएगा। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपने जस्ट उसको कस्टमाइज करना है। तो आप देखें यहाँ पे इस कस्टमाइज पैनल के अंदर यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एंड पे वाईक्यूआर CUIX ये आपको मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। इस टूल बार के प्लस के इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब ये जो आपको टूल बार नजर आ रही है ये हमारी सारी किस में है, चाइनीज लैंग्वेज में, जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसके यहाँ से आपने फर्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर लेना है। और ये अब टूल बार थी, ये हमारे उसका मेन हेडिंग थी और ये उसके अंदर हमारे टूल्स पड़े हुए हैं। तो इस टूल को अगर आप यहाँ पे नोट करें तो देखें यूजर प्रेफरेंस, हमारा जो फर्स्ट टूल है वो यूजर प्रेफरेंस है। इसका नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम होता है जब हम किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हैं, जो हमारी टूल टिप होती है, तो उसको हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है चाइनीज में। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करना है। आप कंट्रोल C की मदद से भी इसको कॉपी कर सकते हैं या आप वैसे इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V करने के बाद देखिए अब जो हमारी ये इसका नाम है ये हमें यूजर प्रेफरेंस इंग्लिश में नजर आएगा। इसी तरह आपने सेकंड टूल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस तरह इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। और उसके बाद थर्ड टूल आएगा हमारा सिलेक्ट करंट यूजर और इसको भी हम कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देते हैं। और उसके बाद इसको सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से हम इसको भी कंट्रोल V कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक कर लिया सिलेक्ट लैंग्वेज तक। अब हम इसको अप्लाई करते हैं और इसको कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा ये चेंज हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे सिस्टम के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यूजर प्रेफरेंस मुझे इंग्लिश में नजर आ रहा है। इसको भी हमने चेंज किया था वाईक्यूआर टूल बार्स को। उसके बाद ये देखें ये हमारा थर्ड चेंज नहीं हुआ, इसको हमने चेंज नहीं किया।
सिलेक्ट करंट यूज़र और इसी तरह सिलेक्ट लैंग्वेज, इसको हमने चेंज किया और बाकी हमने चेंज नहीं किए। ये हमें सारे चाइनीज लैंग्वेज में शो हो रहे हैं, जबकि ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है। हमने दोबारा उसी कमांड में जाना है, CUI के अंदर जाएंगे। CUI में जाने के बाद हमने यहाँ इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने YQH पे क्लिक करना है। YQH पे क्लिक करने के बाद टूल बार पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपने एक एक कमांड की जो है लैंग्वेज को चेंज करते रहना है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपकी सारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। YQH की 500 प्लस कमांड्स हैं। अगर आप एक एक कमांड को चेंज करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही काम जो आपने करना था ये ऑलरेडी से मैंने करके रखा हुआ है। तो जो मेहनत मैंने की हुई है वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करता हूँ। तो कैसे आप उसको सिंपली 1 क्लिक में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने इसको अप्लाई कर देना है या कैंसिल कर दें, जो भी करना है इसको ओके करें। तो देखिए अब हमारी जो लैंग्वेज है इस टाइम, इसमें जो टूल बार्स है वो हमें कौन से शो हो रहे हैं, ये हमारे सारे जो ओरिजिनल लैंग्वेज है हमारी उसमें शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल को मैंने इंसर्ट करना है अपने CUI के अंदर। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। CUI के अंदर हम जाएंगे, कमांड के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने ट्रांसफर पे आना है। ट्रांसफर में आने के बाद यहाँ पे आपने ओपन कस्टमाइजेशन फाइल, इस जगह पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक फाइल दूंगा YQR, इस तरह की आपको एक फाइल मिलेगी। ये फाइल आप मुझसे ले सकते हैं। ये फाइल आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको आगे वीडियो में जाके बताता हूँ, आप कैसे मुझसे ये फाइल ले सकते हैं। इसको पहले हम इंस्टॉल करना सीखते हैं कि हमने कैसे इसको लोड करना है अपने YQR के अंदर। तो देखें यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक और YQH.CUIX ये नए नाम से आ गया है। तो इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टूल बार के अंदर जाना है। तो देखें यहाँ पे मैंने एक एक टूल्स को जितनी भी थी उनकी लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट की हुई है। ये सारी आपको इस मेन टूल बार के अंदर जो हमारे टूल्स हैं सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इस तरह आप एक एक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, अब आपने यहाँ से मेन कस्टमाइजेशन फाइल, इसमें अपने इन टूल बार को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना आपके पास मेन कस्टमाइजेशन फाइल हो। उसके बाद आपने यहाँ से टूल बार में जाना है। टूल बार में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो AutoCAD के टूल्स है वो हमें यहाँ पे टूल बार उसकी सारी शो करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो YQH की टूल्स हैं वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके टूल बार्स हैं इन टूल को इसके अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आना है, तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो हमारे टूल्स हैं इसके लिए आपने टूल को सबको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक इसके ऊपर कर रहा हूँ और शिफ्ट के बटन को होल्ड करूंगा अपने कीबोर्ड से और एंड जो है क्लिक मैं इसके ऊपर करूंगा। तो देखें इससे हमारे ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इनको ड्रैग करके इस जगह पे लेके आऊंगा। तो यहाँ से इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने क्लिक एंड होल्ड करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है और उसके बाद को यहाँ पे आपने जो इसके टूल बार के अंदर है इसको पेस्ट कर देना। आपने इस जगह पे करना है, पॉइंट क्लाउड के ऊपर इस तरह पेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे इस तरह आपने क्लिक कर देना है। तो देखें यहाँ पे आपके जितने भी ये हमारे टूल बार्स हैं वो हमारे यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको जस्ट सिंपल यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो देखें कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे पास ये जो टूल्स हैं ये हमारे अपडेट हो गए हैं। हमारे पास जो भी प्लान था, ये इंटरफेस था जो हमारा, वो अपडेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिस्टम, यूजर प्रेफरेंस, शो YQH, ये जितने भी आपको टूल्स हैं जो हमने पहले चेंज किए थे वो आपको अभी तक यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अपडेट नहीं हुए, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। इसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं, फाइल मेन्यू में जाएंगे, शो मेन्यू बार करेंगे। यहाँ पे हमारे पास YQH है। तो यहाँ से हम सिस्टम के अंदर जाएंगे। सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, हाइड YQH टूल बार, इनको आपने हाइड कर लेना है। अब जो आपके पास टूल बार बचेंगी, ये वाली जो टूल बार हैं ये आपके पास जो AutoCAD के अंदर है वो टूल बार आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इसको आप थोड़ा ऊपर ड्रैग कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखिए आप जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब ये आपको जितने भी टूल्स बार मिलेंगी इनकी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में मिलेगी। अगर मैं यहाँ से किसी भी टूल बार को ऐसे लेके आऊँ, इस जगह पे रखूँ और इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँ या मैं इसको इस तरह ड्रैग कर लूँ, तो अब हम एक दफ़ा इसको इस तरह रख के यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमारी इंग्लिश में ये हमें शो कर रही है। तमाम टूल बार हमारे इंग्लिश में है जो हमारे राइट साइड पे है या टॉप पे या जो हमारे स्क्रीन के
ऊपर है। तो अब यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको AutoCAD को क्लोज़ करूँगा कि क्या ये हमारा काम टेम्परेरी तो नहीं था, ये हमारा परमानेंट इसमें हुआ है। तो नो करने के बाद मैंने कंप्लीट AutoCAD क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने इसको AutoCAD को दोबारा से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमने टूल बार को ऊपर रखा था जो हमारी टूल बार साइड पे है, ये हमारी टूल बार हमें सही नज़र आ रही है। इसके जो आइकन्स हैं वो हमें सही नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो भी हमारा नाम था जो हमने चेंज किया था, जितना भी हमने चेंज किए थे इंग्लिश के अंदर टूल बार के, वो हमें यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिसको हमने स्क्रीन के ऊपर रखा था वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। उसकी जो जितनी भी कमांड्स हैं वो तो सही काम करेंगी, लेकिन जो इसके आइकन है वो आपको यहाँ पे इस तरह शो होंगे। तो आपने इसको कैसे सेट करना है? अगर हम इसको यहाँ से इसके ऊपर रख देते हैं दोबारा से, तो देखें यहाँ पे ये सही नहीं होगा। तो इसको हमने कैसे सही करना है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो टूल बार आपको यहाँ पे मिसिंग शो होगी, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो टूल बार है वो दोबारा इंसर्ट होगी इन टूल बार्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं इनको सेट कर लेता हूँ। आप इस तरह एक एक टूल बार को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने जैसे भी करना हो आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर या साइड पे या लेफ्ट आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये था कि हम किस तरह इन टूल बार की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, हमने उसको कैसे चेंज करना है। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो वर्किंग मैंने आपके लिए की हुई है, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप मुझसे YQArt की ये वाली CUI फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा WhatsApp नंबर भी शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको इंस्टा और फेसबुक की ID भी शो हो रही होगी। आप किसी पे भी मैसेज करके आप मुझसे ये फाइल ले सकते हैं। अगर आप मुझे WhatsApp पे मैसेज करते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट फाइल शेयर कर दूंगा, और अगर आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से जाके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप YQArt का इस तरह का इंटरफेस चाहते हैं जिस तरह ये टूल्स आपको यहाँ पे AutoCAD के अंदर हमें शो होते हैं, जैसे हमारा लाइन, पॉलीलाइन और डिफरेंट टूल्स हमें यहाँ पे शो होते हैं, इस तरह का इंटरफेस बनाने के लिए आपको मेरी ये वाली नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको YQArt का इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये इंटरफेस बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह ये इंटरफेस बना सकते हैं, जिससे हमारी कोई भी जो कमांड है हमें वो यहाँ से अप्लाई करना इजी हो जाता है। हम कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हो तो ये वाली नेक्स्ट वीडियो आप लाजमी देखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको उसी लेसन में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।